जब अय्यूब बीमार था तब उसने क्या कहा परमेश्वर को? कहता हे यहोवा मेरे कामों को देख। कहता अनाथों का मैं पिता होता था, कोई परदेसी मेरे घर में आता था, मेरे देश में आता था, मेरे नगर गांव में आता था, उसको मैं सारा सब कुछ मैं देता था, उसे रहने का खाने का इंतजाम कहता मैं करता था उसके लिए। उसने कहा हे यहोवा मेरे कामों को देख। तो परमेश्वर ने जब उसके कामों को देखा, स्वर्गदूत से कहा कि बता इसने क्या क्या काम किए। उसके कामों को देखा तो उसके काम बोले, बोलो काम बोलते हैं, हालेलुया। और जब उसको देखा तो परमेश्वर ने देखा हाँ इसने तो बहुत भले काम किए हैं। उन्हीं कामों को देखकर परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? उसको डबल आशीष दी, सब कुछ दोगुना कर दिया उसको। कितने जन समझे? परमेश्वर को पसंद करना है, प्रार्थना करके नहीं। प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, परमेश्वर को इसमें कोई फायदा नहीं। अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु को कोई फायदा ही नहीं। अगर हम उपवास करेंगे, चर्च आएंगे, प्रभु को कोई फायदा नहीं, वो हमें ही फायदा है। जब हम उसके लिए कामों को करते हैं, उसके घर में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इसीलिए वो कहता है कि मसीह में की गई मेहनत है जो वो व्यर्थ नहीं जाती। आप कुछ भी कर दो मसीह में, हालेलुया। हम सोचते हैं शायद हमने किया, नहीं। कई बार वो आपको परखता है। और अब क्या? अब हमने वचन को पढ़ा कि वह समय आया है कि यहोवा काम करे। कौन सा समय है कि परमेश्वर को खुद उस काम को करना पड़ता है उतर के खुद, बल्कि वो अपने लोगों को चुनता है उस काम को करने के लिए, उसको खुद उतरता है वो। जब लिखा इस्राएलियों को तंग कर रहा था फिरौन, तो लिखा यहोवा नीचे उतर के आ गया, जलती हुई झाड़ियों में आ गया। कहते मैंने इस्राएलियों की कुड़कुड़ाहट सुनी है, वो उतर के आ गया। एक जगह एक परमेश्वर का दास कहता है कि यहोवा, हे यहोवा स्वर्ग को झुकाकर, कहता नीचे उतरा। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहता हे यहोवा स्वर्ग को झुका दे और नीचे उतरा दे। आप अगर इस वचन को पूरी गहराई से जानेंगे तो आप उस हेवन में पहुंच जाएंगे, उस स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो पता चलेगा कि जब वो स्वर्ग झुकेगा, जब अब आम का सीजन आ गया है तो डालियों में आम लगे होंगे। जब एक डाली को झुकाएंगे, एक किसी को ऊपर चढ़ा देते हैं, चल ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ के वो डाली पर बार डालता है। जब वो डाली नीचे आती है तो वो जो फल हैं वो भी नीचे आ जाते, फिर हाथ से दूसरे तोड़ना शुरू कर देते। हाँ जाना, ऐसे ही डालियों को खींचकर वो बड़े आराम से तोड़ते हैं। इसीलिए उसने कहा, कहता हे यहोवा स्वर्ग को झुका कर, कहता नीचे उतरा। और सोचो जब वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतरता है तो स्वर्ग की जितनी आशीषें और बरकतें हैं वो सारी आपके करीब आ जाती हैं, और वो आपको मौका देता है कि आप उन आशीषों को बड़ी आसानी से ले सको। कितने जन समझ रहे हैं? तो उस वक्त हमें अलर्ट रहना है, उस वक्त हमें तैयार रहना है, उस वक्त हमें तोड़ने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि वो डाली को झुकाने वाला जो लड़का ऊपर चढ़ाएंगे उससे ज्यादा दम नहीं होगा कि वो ज्यादा देर तक डाली को झुका के नीचे रख सके, दबा के रख सके। वो थोड़ा सा दबा सकता है, ऐसा हो सकता है, और वो थक जाए और डाली दोबारा ऊपर चली जाए फलों वाले, ऐसा। इसीलिए आपको उस समय पर काम करना है, समय पर। इसीलिए उसने कहा कि वह समय आया कि यहोवा काम करे। वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, समय आ चुका है, आपको सिर्फ तैयार रहना है, झुकाना है। वो थोड़ी देर के लिए झुकाएगा स्वर्ग को, जब तक वो बात करेगा हमसे। कितने जन समझ रहे हैं?
और ये समय कब आता है पता है आपको? ये समय कब आता है? ये समय नहेमिया की लाइफ में आया, जब परमेश्वर ने देखा कि यरूशलेम की शहर पनाह जो है वो गिरी हुई है, उसके फाटक जो है वो जले हुए हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ इज़राइलों में जो उन फाटकों को बना सके और उस शहर पनाह को बना सके। किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तो यहोवा परमेश्वर ने सोचा कि कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, सबके पास ताकत है मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगली आयत को पढ़े जरा। वह समय आया है कि यहोवा काम करें आगे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। हाँ, क्या कहा? क्यों परमेश्वर को खुद उतर कर काम करना पड़ा? क्योंकि लिखा लोगों ने उसकी व्यवस्था को तोड़ दिया है। जब लोग वचन तोड़ देते हैं, जब उसकी व्यवस्था को पे चल नहीं पाते, तो परमेश्वर इस बात के लिए खुद नीचे उतर के आता है कि मैं किसको चुनूं अपना काम करने के लिए, ताकि मेरी व्यवस्था की बातों को वो पूरा करवा सके। वो फिर किसी ना किसी गिदोन को चुनता है, वो शिमशोन को चुनता है, वो शाऊल को चुनता है, वो दाऊद को चुनता है, वो यिर्मयाह को चुनता है। ऐसे कई लोगों को परमेश्वर चुनता है नीचे उतर कर, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इजरायली भी दिहाड़ी लगाते थे, काम करते थे, खाने पीने में मगन थे, सारा दिन काम करते थे और शाम को कहते थक गए हैं और सब कुछ खा पी कर आराम से, और परमेश्वर को कोई भी याद करने वाला वहां पर नहीं था। वहां पर व्यवस्था टूट जाती है, वहां से परमेश्वर से संपर्क टूट जाता है। जब आदम ने उस पाप को किया, उस फल को खाया, तो उसका परमेश्वर से संबंध टूट गया, तो वो एक जगह झाड़ियों में छुप गया। तो परमेश्वर यहोवा ने कहा, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर ने देख लिया कि वो झाड़ियों में छुपा हुआ है, उसको पता था। फिर भी उसने पूछा तू कहां है? उसने कहा मैं डर गया था क्योंकि मैंने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया, मैंने तेरे हुक्म को तोड़ दिया, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया। जिस फल को खाने के लिए तूने मना किया था, मैंने उसी फल को खा लिया कहता। तब परमेश्वर को उतरना पड़ा अदन की वाटिका में आकर उसे। और यहां पे भी जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, उसके फाटक जले हुए थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो खड़ा हो सके कि मैं तैयार हूं इस यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए। लाओ मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है, ये लो काम शुरू करो, ये लो यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना शुरू करो, उसके जले हुए फाटकों का काम लगा लो मैं खड़ा होता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर यहोवा लिखा, वो झुक कर कहता, वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे गया और नहेमिया से बात की उसने। हालेलुया। क्या यहोवा को मानने वाले कितने लोग थे? कितने, जैसे आज के समय में कई क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, कई चर्च में जाने वाले लोग ऐसे हैं जो सरकारी जॉब पे हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं, अच्छे बिजनेस हैं, करोड़ों के बिजनेस हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मगर कोई भी ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का भवन बना सके। कोई भी नहीं चाहता। फिर परमेश्वर अपने ऐसे दासों को खड़ा करता है, ऐसे लोगों को खड़ा करता है, ऐसे एक सिंपल से दिहाड़ी वाले बंदे को खड़ा कर देता है। वो सबसे पहला बीज अपना लगा देता है, तो वहीं से शुरुआत होती है। तो उसका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, उसके कामों का हिसाब उस पुस्तक में लिखा जाता है। किसने क्या किया? चर्च का काम शुरू करने के लिए कौन सबसे पहले आगे आया? और प्रकाशित वाक्य में लिखा, पुस्तकें खोली गई। आप जो भी करते हो वो लिखा जाता है। आप परमेश्वर के लिए पहला कदम बढ़ाते हो तो लिखा जाता है कि इस देश में इस व्यक्ति के द्वारा पहली शुरुआत की गई, इस शहर में इस व्यक्ति के द्वारा पहली शुरुआत की गई।